मैं हूं नूरजहां अंसारी और आप देख रहे हैं S9 न्यूज़ मुरादाबाद। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी मुरादाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, मेहनत कशों का भाईचारा जिंदाबाद, फिरका परस्ती मुर्दाबाद, गंगा जमुना तहजीब की रक्षा करो, हिंदू मुस्लिम नहीं बटे हैं नहीं बटेंगे के गगन भेदी नारों के बीच जिगा कॉलोनी के मौसम बैंक्वेट हॉल में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से विशाल भाईचारा सम्मेलन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेता कामरेड नफीसुद्दीन अहमद ने तथा संचालन अधिवक्ता कामरेड विक्रम सिंह ने किया। पार्टी के जिला सचिव कामरेड थान सिंह ने बताया कि भाजपा की देखरेख में हिंदू संगठनों ने राम नवमी व हनुमान जयंती के मौके पर नंगी तलवारें लेकर जिस तरह अल्पसंख्यकों के विरुद्ध जहर उगलकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की, उसकी हिफाजत के लिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने ये सम्मेलन बुलाया है। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए पार्टी के प्रदेश के नेता कामरेड डीपी सिंह ने कहा कि साल भर से अधिक चले किसान आंदोलन के दबाव में भले ही सरकार झुक गई हो, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। सरकार अपनी सांप्रदायिक नीतियों से पीछे नहीं हट रही है और वे 80% बहुसंख्यकों को 20% अल्पसंख्यकों का डर दिखाकर सत्ता पर कब्जा बनाए रखना चाहती है, जिन्होंने जनता से सरकार की विनाशकारी नीतियों से सावधान रहने का आह्वान किया है। खचाखच भरे बैंक्वेट हॉल में बोलते हुए पार्टी के पोलियो ब्यूरो के सदस्य और पूर्व सांसद कामरेड सुभाषिनी अली ने सरकार की विनाशकारी आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार देश के सार्वजनिक संपदा को पूंजीपतियों व सरमाएदारों के हाथों कौड़ियों के दाम लुटा रही है और मेहनतकश आवाम से रोजगार व रोटी छीन रही है। कामरेड सुभाषिनी अली ने सरकार के फिरका परस्त एजेंडे को साफ करते हुए कहा कि आज़ादी के फौरन बाद आरएसएस ने भारत के संविधान की मजाक उड़ाते हुए देश की मनुस्मृति से चलाने की बात कही थी। आज आरएसएस ने संचालित सरकार बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों को डर दिखाकर दलितों और महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहती है और देश की अकूत संपदा को अपने इजारेदार अकाओं को सौंप देना चाहती है। भाईचारा सम्मेलन कामरेड अतीक अहमद, कामरेड जैनब जहां, कामरेड सुभाष सिंह, कामरेड एसपी सिंह, कामरेड मोहम्मद गाजी व मनोज कुमारी, कामरेड केहर सिंह, रोहताश राजपूत का असलम चांद खां के अलावा बुलंदशहर से आए कामरेड चंद्रपाल आदि ने संबोधित किया। हमारी सरकार आपने देखा कि मोदी जी विदेश में और कितने लोग यहाँ तालियां बजा रहे थे। हाँ, मोदी जी क्या कपड़ा पहना है, क्या शॉल ओढ़ी है, क्या भाषण दिया है, बाहर के लोग भी बिल्कुल नजर हो गए। क्या कहा मोदी जी ने? उन्होंने कहा कि हमने अपने देश के तमाम लोगों की भूख को बिगाड़ दिया है। अब मेरे देश में कोई भूखा नहीं बचा। अब मैं दुनिया की भूख को मिटाने आया हूँ। रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से गेहूं की कमी हो गई है। अब भारत आप सबको गेहूं देगा और रात की भूख को मिटाएगा। बहुत बहादुरी होगी। टीवी से ना बैठे हैं, कभी आप अलग से बात कीजिए। क्या है दरअसल सच्चाई? सच्चाई ये है कि इन्होंने विदेश में गेहूं बेचने के नाम पर जो बड़े बड़े हमारे देश के पूंजीपति हैं, अदानी जैसे, उनका छूट दे दी कि 150 रुपए बढ़ा करके किसानों से गेहूं खरीद लो, खरीद के अपने गोदामों में भर दो। तो किसके गोदाम में आपको मालूम है? वो फूड कॉर्पोरेशन के गोदाम है। हमारे और आपके खून पसीने से बने हुए गोदाम है, जिनको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अदानी होगी। वो तो अब उसको अपने वजूद की लड़ाई करनी पड़ रही है। और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है, जो तथाकथित सेक्युलर लोग थे, धर्मनिरपेक्ष दल, आज उनकी हिम्मत नहीं है आकर समर्थन में खड़े हो जाए। अगर बोलेगा भी तो ये करेगा, इस पर बात नहीं कर सकता। उसे डर लगेगा, उसे ये डर लगेगा कि हिंदू वोट का राज ना हो जाए। आपने देखा है
भाई की हत्या के नाम पर भी कसूर पकड़ दिया, जानते भी कसूर है। लेकिन मुसलमान नेता तो इसलिए नहीं बोलता है तू भूला और मेरा ही हाथ आदम जैसा राम मलिक जैसा ना करके। और हिंदू नेता इसलिए नहीं बोलता है कि हिंदू नाराज ना हो जाए, और बेकसूर अपने सारा सारा जुल्म सहता है वो और उसका परिवार। हालात यहाँ पहुंच चुका है साथियों। एक चीज जरूर है कि ये जो खतरा है तो बोल रहा है कि इसमें उसकी क्या है, योगी जी की क्या है, इसमें तो ठेकेदार का है, जिसका मर गया है वो बोल रहा है इसमें तो ठेकेदार। अभी बैंकों में लगे लगे लोग मर गए थे 150 अपना पैसा निकालने के लिए, लेकिन 150 मोदी के जयकारे बोलते हुए मरे। अभी सारे बच्चों को नौकरी नहीं है। आप समझ लीजिए, अगर 80% खेत जाता तो 80% तो हिंदुओं का जाता। अगर रोजगार नहीं है बच्चों को तो 80% तो हिंदू ही बेरोजगार है। टाइम लगेगा थोड़ा। अगर ये है तो अगर सारा उपलब्ध होने जनता के साथ बैंकों के साथ तो 80% तो इन्हीं के साथ हो रहा है। आप एक भी चीज को देखिए कि कुछ भी नहीं है, लेकिन जयकारे बोल रहे हैं, उसी के बोल रहे हैं कि मीडिया का खेल है। जिस तरीके से तांत्रिक हमारे घरों में घुस जाता है और माँ बाप के दिमाग को अपहरण कर देता है, और फिर माँ बाप के दिमाग का अपहरण करके अपने माँ बाप से अपने बच्चे का कत्ल करा देता है। बड़ी तमाम जनता की बड़ी जैसी स्थिति हो रही है। पढ़ा लिखा और ज्यादा पढ़ता है, चीजों को जो अखबार में जो टेलीविजन पर आ रहा है वो और सबसे पहले प्रभावित होता है। इसलिए सावधान हो जाइए, जिस अखबार को पढ़ रहे हो इसमें क्या जहर है, जिस टेलीविजन को सुन रहे हो उसमें कितना बड़ा जहर उगला जा रहा है। अगर सावधान नहीं हुए तो 80% हिंदुओं के लड़के जहरीले बन रहे हैं और उनमें ऐसा जहर बोला जा रहा है वो और नहीं सुनेगा। उसकी पढ़ाई लिखाई के सारे मामले खत्म किए जा रहे हैं, उसका ज्ञान विज्ञान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कुमेश लसन और आप देख रहे हैं S9 न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ समय से लोग जो हैं नफरत फैलाने की बात करते हैं, आपस में लड़वाने की बात करते हैं। आपको देखने को मिला हो कुछ ऐसा एक तबका है, कुछ ऐसे एक लोग हैं जो आपस में लड़ाई करवा रहे हैं, कुछ ऐसी हरकतें करवा रहे हैं कि लोगों में आपस में लड़ाई हो। वहीं पर कहीं ना कहीं हमारे देश से कुछ अच्छी तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि यात्रा निकल रही थी, यात्रा पर मुसलमान लोगों ने फूल बरसाए। आपने अभी पीछे कुछ दिनों पहले ईद के मौके पर देखा होगा कि ईद की नमाज पढ़कर लोग वापस आ रहे थे, तो कुछ हिंदू भाइयों ने हमारे उन पर फूल बरसाए। तो इन प्यार मोहब्बत और इन भाईचारे की वजह से ही हमारा देश आज टिका हुआ है। उसी क्रम में यहाँ पर हमें देखने को मिला कि कम्युनिस्ट पार्टी ने एक यहाँ पर सम्मेलन रखा है भाईचारे सम्मेलन के नाम से, और इस सम्मेलन में खड़े होकर मुझे एक शेर याद आ रहा है। मैं थोड़ा सा पहले वो बोल दूँ, फिर मैं डाइस पे बैठे हुए लोगों के पास जाऊँगा। मस्जिदों में फ़र्क करना सीख जाते तो, तरीके तौर हिंदू मुस्लिम के सीख जाते तो, हवा पानी उजाले और खुशबू सब जुदा होते, हमारे देवता अगर कौम मजहब सीख जाते तो। इसी क्रम के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो यहाँ पर डाइस पर बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि ये भी भाईचारे की बात कर रहे हैं। और जो हमारे देवता भी जो हैं उन्होंने सबको एक समान रखा है, सबका खून एक है, पानी एक है, और सबके लिए खाने के लिए अन्न एक सा उगता है। अन्न का अलग कलर जो होता है वो अलग अलग नहीं होता। और लोग जो बांटने की बात कर रहे हैं उनके मुंह पे एक जोरदार तमाचा है ये, कि ये लोग ऐसे लोग जो हैं भाईचारे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर बैठ के ऐसे सम्मेलन हो रहे हैं तो ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जोरदार। जो हमको लड़वाने की बात करते हैं उनके लिए एक सबक है कि हम लोगों को आप कितना भी जुदा करने की कोशिश कर लो, हम जुदा नहीं होंगे। तो इसी के साथ हम चलते हैं डाइस पर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ बैठे हुए लोग इस पर मौजूद हैं कम्युनिस्ट पार्टी की पूर्व सांसद सुभाषिनी अली जी। हम आपसे बात करेंगे और आपसे जानने की कोशिश किस तरीके का प्रोग्राम है। आप आई हुई हैं
है, बाहर से आपका स्वागत है हमारे शहर में पहले तो, और किस तरीके का सम्मेलन ये चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए, आज ये पहली बार हमारे मुरादाबाद में हमारी पार्टी CPIM ने और कुछ और जो अच्छे लोग हैं उन्होंने मिलकर के ये भाईचारा सम्मेलन यहाँ किया है, क्योंकि पिछले दिनों में एक सोची समझी सुनियोजित नीति चल रही है भाईचारे को तोड़ने के लिए, आपसी सामाजिक संबंधों को ख़त्म करने के लिए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत पैदा करके। असली जो मकसद है भाजपा सरकार का वो है जो गरीबी है, भुखमरी है, बेरोज़गारी है, इनसे लोग दूसरी तरफ देखना शुरू कर दें, महंगाई की तरफ न देखें, जो 80,000 पद रेलवे में ख़त्म कर दिए गए हैं उसकी तरफ न देखें, और जो ये गेहूं का निर्यात की बात करके जो गेहूं का दाम इतना बढ़ा दिया सरकार ने कि अब वो मजबूर हो गई ये कहने के लिए हम निर्यात नहीं करेंगे। तो ये जो सब सरकार की नीतियां हैं जिससे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उसकी तरफ बहस ना हो, उसकी तरफ लोग देखें नहीं, चर्चा न हो, सरकार की गलतियों को ना खोला जाए, बस इसी में लोगों को उलझा के रखें कि आज काशी की सैर कर लो, कल ताजमहल की सैर कर लो, फिर मथुरा घूम आओ, और उसी में लोगों को उलझा के रखना चाहते हैं। और समय समय पर चिंगारी छोड़ करके आग लगा करके हिंसा भी करवाना चाहते हैं, और फिर बुलडोज़र से जवाब देना चाहते हैं लोगों को बिल्कुल खौफज़दा करने के लिए, आतंकित करने के लिए, ताकि वो बोल न सकें। अच्छा, तो मैम आपको ये लगता है कि बीजेपी जो है वो खौफ की राजनीति कर रही है, डरा रही है? बीजेपी खौफ की और बंटवारे की राजनीति कर रही है, और वो समाज को बांट करके अपना मकसद पूरा करना चाहती है। उसका मकसद है आर्थिक तौर पर देश को खोखला बनाना, संविधान को खोखला बनाना, और सामाजिक तौर पर हमें बहुत पीछे ले जाना, मनुस्मृति को, मनुवादी नीतियों को इस देश के ऊपर लागू करना चाहती है। कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी जो है अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए सारे काम करती है। ये तो उसकी, मैंने तो पहले ही कहा ना कि उनकी तरफ से जो गलतियां होती जा रही हैं और जो गंदी और जो जन विरोधी नीतियां लागू कर रहे हैं, उससे लोग ध्यान दूसरी तरफ देखना शुरू कर दें, इसलिए ये सब हो रहा है। अच्छा, तो मैम क्या देशवासियों से आपको क्या उम्मीद है कि वो बीजेपी अपनी उन नीतियों में कामयाब हो पाएगी, हमें लड़वा पाएगी? नहीं, क्योंकि अभी बहुत बड़ा हिस्सा है जो बीजेपी के प्रभाव के बाहर है, और लोगों की जो परेशानियां बढ़ रही हैं, जो अगर ये इस तरह के सम्मेलन होंगे और लोग जागरूक होंगे, लोगों के बीच में सही बातें जाएंगी, तो निश्चित रूप से लोगों के अंदर एक बहुत परिवर्तन आएगा। अभी जो यूपी में चुनाव हुआ उसमें भी बीजेपी की सीटें काफ़ी कम हुई, जबकि विपक्षी पार्टियों ने बहुत देर में अपना अभियान शुरू किया, लेकिन इतनी जो उनको जनता से सफलता मिली वो भी बताता है कि बहुत बड़ा हिस्सा है जनता का जो बीजेपी के खिलाफ है। शुक्रिया मैम आपको हमारे से बात करने के लिए। यहाँ पर एक सर और बैठे हुए हैं, सर से जानने को। सर, आपका नाम क्या है? जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम नफीसुद्दीन। किस तरीके का सम्मेलन है, थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी, क्या सम्मेलन चल रहा था वो बता दीजिए थोड़ा। कौन सा? ये भाईचारा प्रचार, ये हमारे सामने नेता लोगों ने आपको सम्मेलन बताया होगा सारा, और ये हमारी ड्यूटी है, आपकी भी ड्यूटी है कि लोगों को सब बताइए, अपने चैनल से बताइए, डिबेट कीजिए चैनल पर। जैसे आप यहाँ खड़े हुए थे, इंटरव्यू दे रहे थे, अब वहाँ से आप देते हैं यहाँ तक, यहाँ जाते तो बहुत बढ़िया होता। टीवी में चलता तो बहुत अच्छा दिखाई देता, लेकिन आपका टीवी चैनल जो है लोकल है शहर का, बहुत आप मदद करेंगे उस भाईचारा कमेटी को आगे बढ़ाने के लिए। उस पर आप अपील कीजिए, उस पर अमल की रही लोगों से, और ये ज़रूरी है कि जनता इकट्ठी हो गई तो समाज बदल जाएगा। यहाँ पर एक साहब और हैं, बस आपसे जानना चाहेंगे, आप भी सम्मेलन में मौजूद हैं, कुछ दो शब्द कह दीजिए आप इस शहरवासी, हमारे देशवासियों के लिए। बस देशवासियों के लिए यही कहना चाहूँगा कि इस भाईचारे को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस भाईचारे को कायम रखें, और इस सरकार की, भाजपा की ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी की जो दलीलें हैं, हमेशा झूठ बोलना, देशभक्ति के नाम पे लोगों को बरगलाना, देशभक्ति देश को एक बनाने में है, देश को तोड़ने में नहीं है। भाजपा कहती है देशभक्त बनो, लेकिन खास मतलब दो वर्गों में ये सांप्रदायिकता को बढ़ा रही है, लगातार बढ़ा रही है।
एक ख़ास वर्ग को हमेशा सपोर्ट करती है। देश केवल एक विशेष वर्ग को सपोर्ट करने से या समर्थन करने से नहीं चलता है। देश के सारे वर्ग जब एक प्लेटफार्म पे आएंगे तभी ये देश तरक्की करेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने भाईचारे को कायम रखें और इस भाजपा की गलत नीतियों से दूर रहें। तो ये हमारे साथ एडवोकेट सुशील बिश्नोई साहब थे और आपने साफ साफ कह दिया कि देशभक्ति जो है, देशभक्ति सबको साथ लेके चलने में है। कुछ लोग जो हैं नफरत की बात करते हैं और फिर देशभक्ति के नारे लगाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो लोग प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, उसके बाद अगर इनको अगर हम देशभक्त कहें तो असली देशभक्त ये लोग हैं जो सिर्फ नारे लगाने से देशभक्त नहीं है, प्यार मोहब्बत और एक की बात करने से देशभक्त होते हैं। ये इनकी अपनी सोच है, किसी पार्टी का नाम ले रहे हैं। हमारा चैनल कभी भी किसी पार्टी का नाम लेकर या किसी को सपोर्ट नहीं करता है कि वो सही है या गलत है। ये आप लोगों को फैसला लगाना है क्या सही है क्या गलत है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे देश में मौजूद हैं, जो हम लोगों को लड़वाने की कोशिश करते हैं। ये आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं कुमेश उल हसन दानिश नवाज के साथ और आप देख रहे हैं S9 न्यूज़।